दुख है कि हम हैं क्या और अपने को माने क्या है, क्या मान बैठे हैं। एक लड़का था जो पिता से लड़ाई करके घर से भाग गया था, शहर चला गया और शहर में घूमता रहा, भूख प्यास लगी, बेचैन हो गया। एक होटल में गया, होटल में भोजन बन रहा था, हलवाई को दया आ गई, इधर आओ, बैठा के भरपेट भोजन कराया। पूछा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, पता है? वो अच्छे कुलीन घर का था, इसलिए उसने अपने पिता का असली नाम नहीं बताया, अपना असली परिचय नहीं दिया, इससे हमारे घर की बेइज्जती होगी। कहा कि क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि कुछ भी कर लेंगे, बस गुजारा करना है। बोले यहीं रह जाओ, भोजन मिलेगा, करोगे? बोले हाँ करेंगे। उसी होटल में वो केवल भोजन पर रह गया और दिन भर लोगों की प्लेटें साफ करता, इधर का उधर करता, लेकिन था वो पढ़ा लिखा। उस होटल में कुछ दिन बीतने के बाद एक वकील साहब उसमें आते थे खाने के लिए। वकील साहब ने देखा कि ये जो लड़का है ये वेटर स्वभाव से नहीं है, ये नौकर नहीं है, इसकी चाल चलन, इसके बोलने के स्टाइल मालूम पड़ता है ये कोई अच्छे घराने का व्यक्ति है। उसको एकांत में बुलाया, सुनो, क्या तुम अपना परिचय दे सकते हो? उसने वहाँ का दिया, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, मुझे पता है कि तुम कोई वेटर नहीं हो, तुम कोई यहाँ के स्टाफ नहीं हो, तुम कोई अच्छे घराने से हो, तुम अपना असली परिचय दो। तब उन्होंने अपने पिता का नाम बताया और अपने स्थान घर का नाम पता बताया। वकील साहब को आश्चर्य था कि इतना बड़ा आदमी और इस होटल में बेकारी कर रहा है, केवल पेट पर जी रहा है और सबकी ताने सुन रहा है। उधर से भंडारी फटकार रहा है, मैनेजर फटकार रहा है, लेबर फटकार रहा है, सबकी सुन रहा है। क्या दुर्दशा बना रखी है। वकील साहब ने कहा, सुनो, मैं यदि तुम्हें इस होटल का मालिक बना दूं तो? उसके तो कान खड़े हो गए, कैसे महाराज? कहा कैसे नहीं, तुम्हारे पिता के मरे हुए 6 महीने हो गए और यह होटल तुम्हारे पूज्य पिताजी का बनाया हुआ है, इस नाते तुम इसके उत्तराधिकारी हो, तुम ही इसके मालिक हो। जब इस सारे स्टाफ ने इस शब्द को सुना, सबके कान खड़े हुए। सबने कहा, महाराज हमको मत निकालना, हमें क्षमा करना, जो इन पर शासन करते थे आज वो सब हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो रहे हैं, क्षमा करना भैया, क्षमा करना भैया, क्षमा करना। अब आप बताइए ये लड़का कौन है? ये लड़का हम लोग हैं, समझे? हम सब ही वो लड़का है, जाने नहीं है मालिक, लेकिन सबकी गुलामी करते फिर रहे हैं, इंद्रियों की गुलामी। अरे इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सा। पहले सोचिए कि हम मन के अधीन नहीं हैं, हम इंद्रियों के अधीन नहीं हैं, ये सब मेरे अधीन है ना। इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्म तत्व स्वयं। इसलिए आपका निरंतर जो है नियंत्रण सर्वोपरि है। अपने आप को उस वही समझिए, सद्गुरु वही करते हैं कि आपको पकड़कर आपकी पहचान कराते हैं। लेकिन जो लोग सद्गुरु के पास आएंगे ही नहीं तो कैसे पहचान होगी। बहुत बहुत शुभकामना के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं परम पूज्य महर्षि स्वामी जी को माइक समर्पित करता हूँ। स्वामी जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। आप सबको मंगल कामना। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, हमारे बीच परम विद्वान जो प्रोफेसर भी रह चुके हैं और हमारे आचार्य भी प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन ऐसे दोनों महापुरुष निकले